उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा सवाल चर्चा में है। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान जेल में हैं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं बताई जा रही और उनका राजनीतिक भविष्य फिलहाल साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच यूपी के कद्दावर मुस्लिम नेता और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्हें पश्चिमी यूपी में खासकर मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत जैसे इलाकों में एक मजबूत मुस्लिम नेता माना जाता है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मुस्लिमों का वोट कांग्रेस बसपा को जाता था वो अब सपा को मिल सकता है, यानी कांग्रेस के कुछ वोट भी शिफ्ट होने की संभावना है। सिद्दीकी की बात करें तो वो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और मायावती के बेहद करीबी माने जाते थे। वे 4 बार यूपी के मंत्री रहे और यूपी विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। 2017 में बीएसपी से निकाले जाने के बाद उन्होंने 2018 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली, लेकिन हाल ही में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां उनकी अनदेखी हो रही है। सपा में शामिल होने पर सिद्दीकी ने कहा कि वे अखिलेश का बहुत सम्मान करते हैं और पार्टी को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। उनके साथ 15,000 से ज्यादा समर्थक और कई पूर्व विधायक भी सपा में शामिल हुए। सिद्दीकी यूपी के बुंदेलखंड के बांदा जिले से आते हैं, लेकिन अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव ने आजम खान की गैर मौजूदगी में खाली हुई राजनीतिक जगह को भरने के लिए सिद्दीकी को सपा में शामिल कराया, या फिर संकेत है कि आजम खान के बाहर आने पर उनका प्रभाव और सीट सुरक्षित रहेगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो सपा पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले को मजबूत करने के लिए मुस्लिम वोट बैंक को अलग अलग नेताओं के जरिए संतुलित करने की कोशिश कर रही है। यानी पार्टी एक ही चेहरे पर निर्भर रहने के बजाय कई नेताओं को आगे बढ़ाना चाहती है। चर्चा तो यह भी है कि आजम खान के ना होने पर सपा को एक मजबूत मुस्लिम नेता की जरूरत थी। सिद्दीकी का आना उसी कमी को पूरा कर सकता है। कई रिपोर्ट में कहा गया है कि सपा में फिलहाल आजम जैसा अनुभवी नेता मैदान में नहीं दिख रहा है, इसलिए सिद्दीकी जैसे बड़े मुस्लिम चेहरे का आना फायदेमंद साबित हो सकता है। कुछ लोग इसे आजम के रिप्लेसमेंट के रूप में भी देख रहे हैं, लेकिन अखिलेश ने साफ कहा है कि आजम उनके सम्मानित नेता हैं और उनके खिलाफ जो केस चल रहे हैं वे पूरी तरह से फर्जी हैं। यूपी की राजनीति को करीब से जानने वालों की माने तो सपा का यह बैकअप प्लान हो सकता है। अगर आजम की सेहत या कानूनी मुश्किलें जारी रही तो सिद्दीकी पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटर्स को एकजुट रख सकते हैं, लेकिन अगर आजम बाहर आए तो सिद्दीकी उनका साथ दे सकते हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। वे यूपी की राजनीति में मुस्लिम समुदाय के बड़े चेहरे माने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से वे कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं। सितंबर 2025 में वे करीब 2 साल बाद सीतापुर जेल से बाहर आए थे। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान भी रिहा हुए थे। बाहर आने पर आजम ने कहा था कि वे अपनी सेहत पर ध्यान देंगे और राजनीति पर बाद में सोचेंगे, लेकिन नवंबर 2025 में एक फर्जी पैन कार्ड मामले में उन्हें और उनके बेटे को 7 साल की सजा हो गई। अब वे फिर से जेल में हैं। उनकी उम्र 77 साल है और जेल में रहने से सेहत खराब हो गई है। इसको देखते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में आजम की सक्रिय भूमिका मुश्किल लग रही है। रामपुर और मुरादाबाद जैसे इलाकों में उनका प्रभाव अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। फिलहाल आजम का राजनीतिक भविष्य अनिश्चित है, लेकिन सपा खेमे में नसीमुद्दीन के आने से जश्न का माहौल है।
सपा कार्यकर्ता गदगद हैं। अब देखने वाली बात यह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा में आने से अखिलेश को कितना फायदा मिलता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।